राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में जन्मा आरव एक 22 वर्षीय युवक था, जिसकी आंखों में सच्चाई की चमक और दिल में भगवान सांवरिया सेठ के प्रति अगाध श्रद्धा थी। बचपन से ही उसने अपने पिता धर्मपाल को अफीम की वैध खेती करते देखा था। खेतों में बहता पसीना और मंदिर की घंटियों की आवाज उसकी दुनिया के दो स्तंभ थे। आरव की मां गीता देवी धार्मिक और कोमल स्वभाव की थीं, जो हर कठिन घड़ी में सांवरिया सेठ सब ठीक करेंगे कहकर बेटे को संबल देती थीं। कॉलेज अधूरा छोड़ने के बाद आरव खेतों में पिता का हाथ बटाने लगा। वह सरकारी नीतियां पढ़ता, नई तकनीकों की जानकारी लेता और खेती को बेहतर करने की कोशिश करता। उसका सपना था ईमानदारी से काम करके अपने पिता की तरह गांव में सम्मान कमाना। लेकिन किस्मत ने दूसरी कहानी लिख रखी थी। एक दिन उसकी मुलाकात उदयपुर के राकेश नामक व्यापारी से हुई, जो अफीम के अवैध धंधे में लिप्त था। राकेश ने आरव को लालच दिया कि बिना कागजी प्रक्रिया के अफीम बेचने पर 2 गुना मुनाफा मिलेगा। आरव ने मना किया, लेकिन जब मां की तबीयत बिगड़ी और इलाज के पैसे नहीं थे तो उसने मजबूरी में हामी भर दी। धीरे धीरे आरव उस रास्ते पर बढ़ गया जहां पैसा तो बहुत था, लेकिन चैन नहीं। नई बाइक, महंगे कपड़े, स्मार्टफोन और गांव में रुतबा, ये सब उसे मिल गया। लेकिन मंदिर में जब वह जाता तो भगवान की मूर्ति से नजर नहीं मिला पाता। एक दिन बगोटा गांव में नारकोटिक्स विभाग ने एक अफीम तस्कर के घर छापा मारा और वहां से मिली डायरी में आरव का नाम भी सामने आया। अगली सुबह पुलिस ने मंडफिया गांव के कुछ घरों पर छापा मारा। आरव के घर पर नहीं आया कोई, लेकिन गांव में बातें फैल गईं। अब वह लोगों की निगाहों में गिर चुका था। आरव टूट चुका था। एक रात वह मंदिर में गया और मूर्ति के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। वह बोला, सांवरिया सेठ, आपने मां को तो बचा लिया, लेकिन मैं खुद को खो बैठा। उसी रात उसने फैसला किया, वह अब इस रास्ते पर नहीं चलेगा। अगली सुबह उसने राकेश से सारे संबंध तोड़ दिए, गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और नशा विरोधी अभियान शुरू किया। योग कक्षाएं, भजन संध्याएं और जैविक खेती की ओर लोगों को मोड़ने का प्रयास किया।